अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्पेंसिंग टेक्निक के सेकंड चैप्टर जो कि है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट क्या चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी स्टूडेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेट करती हैं और इनके बारे में आपका जानना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जब आप प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो उसमें ही आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो इनके बारे में आपका जानना जो है वो ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी पहली टर्मिनोलॉजी की तरफ। इसमें जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है जी एक्यूट। एक्यूट स्टूडेंट बेसिकली ये ना डिजीज़ के साथ, बीमारी के साथ रिलेट करता है। अगर आम जुबान में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई बीमारी 6 हफ्तों से कम ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, वो जो बीमारी होती है वो कहलाती है एक्यूट। ठीक है, वो वाली बीमारी जो कि 6 हफ्तों से क्या हो, कम हो, जिसकी ड्यूरेशन यानी 6 हफ्तों से पहले पहले वो पेशेंट उसमें रिकवर कर जाए, तो ये चीज़ कहलाती है एक्यूट। और ऐसी बीमारी जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, ज़्यादा लंबा, यानी 6 हफ्तों से ज़्यादा जाए, 6 मंथ्स तक जाए या इससे भी ज़्यादा जाए, तो इस तरह की जो बीमारी होती है इसको हम कहते हैं जी क्रॉनिक। ठीक है, तो एक्यूट है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ मेडिकल कंडीशन, कि मेडिकल की कोई भी सूरत हाल या बीमारी दैट कम ऑन सडनली, जो कि अचानक से आए, एंड लास्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम, और वो कुछ एक लिमिटेड टाइम तक रहे। ठीक है, अब जैसे कोई भी बीमारी है उसका आउटब्रेक सडनली होता है ना, तो एकदम से ये आती है और कुछ टाइम के लिए रहती है और फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई टाइफाइड का फीवर हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जो कि 6 वीक से कम कम हो। उसके बाद आ जाता है जी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये स्टूडेंट हम कहते हैं जो है मेडिकल फील्ड में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अब यानी कि कौन से लोग हैं, कि कहता है कि हेल्थ प्रोफेशनल हु इज़ नॉट अ डॉक्टर। कहता है कि मतलब हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है वो ना तो डॉक्टर होता है, ना ही वो नर्स होता है, और ना ही वो डेंटिस्ट होता है। ठीक है, यानी इन तीन के अलावा जो लोग होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। जिसमें आपके पास जो है वो फिजियोथेरापिस्ट आ जाता है, ठीक है, फिजियोथेरेपी वाले आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, और डाइटिशियंस आ जाते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं, ठीक है, जो कि डॉक्टर के अलावा होते हैं, नर्स और डेंटिस्ट के अलावा बाकी जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। उसके बाद है जी बिनाइन, थर्ड वाली टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट। बिनाइन जो टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट है वो है बिनाइन। ठीक है, बिनाइन स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर, जैसे इसको समझने से पहले ना समझ लें कंडीशन कैंसर की। ठीक है स्टूडेंट, कैंसर वो वाली कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, और वो ट्यूमर क्या करता है कि स्प्रेड करता है। इस तरह का ट्यूमर जो कि स्प्रेड करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है, या उसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं या मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और अगर इस तरह की ग्रोथ, इस तरह का मैस जो कि क्या करे, कि जो कि एबनॉर्मल हो और वो क्या करे, स्प्रेड ना करे, ठीक है, लेकिन क्या करे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे, तो वो जो मैस होगा, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, उसको हम बिनाइन कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है इसके अंदर, यानी कि कोई भी मैस सा बन जाएगा बॉडी में, कहीं पे भी बन जाएगा। जैसे कोई सिस्ट होती है, ठीक है, तो कहता है कि वो बन जाएगी, तो कहते हैं कि ये कैंसेरियस नहीं होती। ठीक है, कैंसर की तरह यानी फैलने वाली नहीं होगी, जहाँ पे होगी वहीं पे लोकेटेड रहेगी। दैट इज स्लो ग्रोइंग। ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करती है, ग्रो करती है, एंड डज नॉट स्प्रेड, और जो है ये स्प्रेड भी नहीं करती, यानी जहाँ पे है वहीं पे लोकलाइज्ड रहती है, स्प्रेड नहीं करेगी। जबकि कैंसर जो होता है स्टूडेंट वो स्प्रेड करता है, ये उसका अपोजिट है। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलाइटिस। एक और स्टूडेंट यहाँ पे बात याद रखिएगा कि जिस भी टर्मिनोलॉजी के एंड पे अगर आप ITIS आइटस वर्ड पढ़ेंगे, ITIS, ठीक है, ये पढ़ेंगे, तो वो इंडिकेशन होगी, वो ये आपको ये बताएगा कि ये किसी चीज़ के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है। अब सेलुलाइटस, सेलु वर्ड जो है वो निकला हुआ है सेल से। ठीक है, यानी सेल्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, अब सेल्स कहाँ पे होते हैं, हमारी स्किन में है, हमारी बॉडी में है। तो सेलुलाइटिस कहता है कि इज अ स्किन इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है, यूजली काज्ड बाय द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, यानी ये स्किन की प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाता है जो स्टूडेंट कीमोथेरेपी आ जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी आप जानते ही होंगे इसके बारे में, कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको वो जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या कहलाएगा, कीमोथेरेपी, जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी केमिकल्स को यूज़ करके आप किसी भी बीमारी का जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ कहता है कि बीमारी का इलाज, नॉट इंक्लूडिंग बट
नॉट लिमिटेड टू कैंसर, कहते हैं कि ये सिर्फ कैंसर तक लिमिटेड नहीं होती, मतलब और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आप केमिकल को यूज़ करके जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। एंड यूजिंग द केमिकल एजेंट्स, जिसमें केमिकल एजेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीमो है वो निकला हुआ है वर्ड केमिकल से, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट या इलाज, ठीक है। तो इसमें हम केमिकल को यूज़ करके बीमारियों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाती है टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट, वो आ जाती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ स्टूडेंट, ये जो डिजीज़ है इसको हम शॉर्टकट में COPD भी कहते हैं। C से क्रोनिक, O से ऑब्स्ट्रक्टिव, P से पल्मोनरी एंड D से डिजीज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ आपको। देखें क्रोनिक वर्ड आ रहा है ना, क्रोनिक का मतलब क्या है कि ये बीमारी जो है लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है, 6 वीक से ज़्यादा जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट कहीं पे रुकावट आ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड निकला है लंग्स में से, ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो है इसमें प्रॉब्लम आती है, ये वो डिजीज़ है। तो कहते हैं कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD इज अ लंग डिजीज़, ये हमारे लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है। आगे कहता है कि डिफाइंड बाय द लिमिटेड एयर फ्लो। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस हमारे लंग्स के अंदर जो है एयर फ्लो लिमिटेड होता है, ठीक है, मतलब मुकम्मल जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लंग्स टिश्यू, ठीक है। अब लिमिटेड क्यों होगा, यानी एयर फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी, उसकी रीज़न क्या होगा कि हमारे लंग्स के टिश्यू जो है वो उनकी ब्रेकडाउन हो चुकी होगी, डैमेज हो चुके होंगे, नोन एज द एम्फाइसीमा, ठीक है। यानी लंग्स के जब टिश्यू की ब्रेकडाउन हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा, यानी इसमें एम्फाइसीमा डेवलप हो चुका होगा। एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल एयरवेज, और जो हमारे लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी सांस की नालियाँ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। दिस कंडीशन इज आल्सो रेफर्ड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, COAD भी कहते हैं इसको, ठीक है, एयरवे डिजीज भी कहते हैं। एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज भी कहा जाता है, यानी इसके 3 नेम है, एक तो COPD इसको कहते हैं, COAD भी कहते हैं, और CORD भी कहते हैं। यानी इसमें एयर फ्लो के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और रीज़न क्या होती है कि एम्फाइसीमा होता है, और एम्फाइसीमा क्या होता है कि उसमें जो हमारे लंग्स के टिश्यू हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। उसके बाद जी स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है एडहेरेंस। एडहेरेंस कहता है कि adherence to long term therapy is defined as extent to which a person behavior, कहता है कि ये जो है adherence बेसिकली क्या होती है कि एक लंबे टाइम तक चलने वाला ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं लंबे टाइम तक चलती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बीमारियों के इलाज क्या होते हैं जो कि लंबे टाइम तक होते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको जो है ना उनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है, ठीक है, जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे आप ठीक रहते हैं। तो इस तरह की जो थेरेपी जो कि लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है, तो उस तरह की जो थेरेपी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडहेरेंस कहते हैं। कहता है कि इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिहेवियर, कहता है कि इसमें जो है पर्सन का बिहेवियर मैटर करता है, यानी इस ट्रीटमेंट के अंदर, यानी आपको अपना बिहेवियर का मतलब क्या है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी जो मेडिकेशन है वो लेनी पड़ेगी, आपको एक खास डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब चीज़ों का फॉलो करेंगे तो ये जो ट्रीटमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, एडहेरेंस कहलाएगा। टेकिंग मेडिकेशन, फॉलोइंग अ डाइट एंड एग्जीक्यूटिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। कोरोस्पॉन्ड विद एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि जो कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको जो चीज़ें रिकमेंड करेगा, आपने उसके हिसाब से जो चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो करना है, वो क्या चीज़, वो थेरेपी क्या कहलाएगी, आपकी एडहेरेंस कहलाएगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वो है एडवर्स रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन या फिर एडवर्स डायरेक्ट रिएक्शन, ADR भी कहते हैं। तो एडवर्स का मतलब क्या होता है, खतरनाक रिएक्शन, ठीक है, जो कि मेडिसिन लेने की वजह से होता है। अ रिस्पॉन्स टू अ मेडिसिन विच इज़ नॉशियस एंड यूनी unintended and which occur at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis, therapy of disease, or for restoration, correction और मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या बात बता रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एडहेरेंस में सॉरी एडवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये आप कोई मेडिसिन लेंगे जिसके इफेक्ट्स क्या होंगे, नॉशियस होंगे, यानी कि नुकसानदा होंगे, ठीक है, और अनइंटेंडेड यानी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक ना होंगे। यूजुअली अकर एट डोज नॉर्मली, जो कि आप मतलब नॉर्मली अपनी मेडिसिन ले रहे होंगे, डोज ले रहे होंगे उसके साथ, मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली है, ठीक है, वो होते हैं साइड इफेक्ट, यानी कि आपने खानी थी एक टैबलेट और आपने खा ली है 4-5 टैबलेट, तो वो हो गए इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। और एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, जो कि आपने नॉर्मल एक टैबलेट लेनी थी लेकिन वो खाने की वजह से आ गए। इन मैन फॉर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट को कहते हैं, डायग्नोसिस, थेरेपी ऑफ द डिजीज या किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जो आप ले रहे होते हैं, ठीक है।
या फिर उस डिज़ीज़ को करेक्ट करने के लिए, फॉर द रिस्टोरेशन, यानी कि डिज़ीज़ को आपने ठीक करना है, करेक्ट करना है, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, या फिर आपने अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को यानी नॉर्मल फंक्शंस को बेहतर बनाना है। तो उसके लिए जो आप ट्रीटमेंट लेंगे, अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एडवर्स रिएक्शन कहलाते हैं। आगे जी स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो आगे जो स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। अब बायो अवेलेबिलिटी किससे कहते हैं स्टूडेंट, कि इसमें हम जो एक्टिव सब्सटेंस है किसी भी मेडिसिन की, यानी जो आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना स्टूडेंट, तो उसने जो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना था ना बॉडी के अंदर, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो जो जिसकी वजह से वो एक्शन परफॉर्म होता है वो उसकी एक्टिव सब्सटेंस कहलाती है, ठीक है। अब वो जो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, वो कितनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और वो किस रेट तक काम करती है, कितनी टाइम तक वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहती है, और जहाँ पे मतलब जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे वो अवेलेबल होती है या नहीं होती है, किस डोज में अवेलेबल होती है, ये जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। अब जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा ही लेना पड़ती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 1 वीक तक है, और उसकी डोज कितनी है, मतलब जो उसके साथ आपने 100 मिलीग्राम या जितना भी होता है, ठीक है, वो उसका क्या होते हैं कि इतनी ये इसकी एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब कितने टाइम तक वो रहती है, एक्शन वो कितने टाइम तक देती है, 1 वीक तक देती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है, कि कोई भी मेडिसिन जो है वो कब तक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी देर तक रहती है, और कब किस हद तक जो है वो किसी भी डिजीज़ के खिलाफ काम कर रही होती है, ये चीज़ जो है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है बायो इक्विलेंस आ जाता है। अब बायो इक्विलेंस स्टूडेंट कहते हैं कि अगर 2 मेडिसिन हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के क्या है, एक्शन सेम है, ठीक है। अगर बाय द वे आप जैसे कि बुखार के लिए पैनाडोल भी ले रहे हैं, ठीक है, और पैरासीटामोल भी ले रहे हैं, दोनों सेम ले रहे हैं, दोनों ब्रांड्स के हैं, डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर मेडिसिन के जो एजेंट हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है, अगर उनकी डोज भी सेम है, ठीक है, और उनके काम करने का जो तरीका है, जो उनका अफेक्ट्स हैं, दोनों बुखार के खिलाफ लड़ रही हैं, ठीक है, तो वो दोनों के अगर सेम है, यानी उनकी डोज भी सेम है, ठीक है, उनकी जो है वो अफेक्ट्स भी सेम है, ठीक है, और दोनों सेम तरीके से ही काम करती हैं, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो इक्विलेंस कहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्विलेंट हैं। 2 मेडिकेशन आर बायो इक्विलेंट, कहते हैं कि 2 मेडिसिन जो हैं वो बायो इक्विलेंट होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी कब, इफ़ दे आर फार्मास्यूटिकली इक्विलेंट, अगर इनके अंदर जो फार्मास्यूटिक्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो मेडिसिनल एजेंट हैं वो कहता है कि इक्विलेंट है, या फिर फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, या फिर जो है उनके अंदर मतलब जैसे ब्रांड चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कंपाउंड तो सेम ही है ना, एंड इफ़ देयर बायो अवेलेबिलिटीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेम मोलर डोज, उनकी डोज भी सेम है, ठीक है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो डोज दी है वो भी सेम है, सिमिलर टू सच डिग्री, यानी इस हद तक ये सिमिलर होंगी कि इनके इफेक्ट भी सेम होंगे, विद रिस्पेक्ट टू एफिकेसी, सेफ्टी एंड विल बी एसेंशली एट द सेम टाइम, यानी उनके इफेक्ट्स भी सेम हों, और वो जो है उनकी एफिकेसी यानी कितना अच्छे तरीके से काम करती हैं, ये भी अगर सारे उनके एक्शन सेम हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बायो इक्विलेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कैंसर आ जाता है। कैंसर के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया था कि कैंसर जो है हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की मेलिग्नेंट फॉर्मेशन हो जाती है, कुछ मैस बन जाते हैं जो कि एबनॉर्मली क्या करते हैं, ग्रो करते जाते हैं, साइज़ में बढ़ते जाते हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं। एबनॉर्मल इसके अंदर बॉडी के अंदर किसी जो है ना सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है। आप कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ओवर 100 डिजीज़, कहता है कि कैंसर के अंदर जो है 100 डिजीज़ से भी ज़्यादा डिजीज़ बॉडी के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें जब ये स्प्रेड करेगा ना तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएगा, दूसरे में जाके फिर वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, वो उधर बीमारियाँ पैदा करेगा, फिर तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, इस तरीके से जहाँ जहाँ पे जाता जाएगा वहाँ वहाँ पे बीमारियाँ पैदा करता जाएगा और उस ऑर्गन को डैमेज करता जाएगा। दैट अकर व्हेन malignant फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल सेल ग्रोथ डेवलप इन वन और मोर बॉडी ऑर्गन। तो कहते हैं कि ये मेलिग्नेंट फॉर्म होती है। मेलिग्नेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि खतरनाक फॉर्म होगी और जो कि स्प्रेड करेगी, ठीक है, और ये क्या करेगा, एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट होगी जो कि एक या एक से ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ये जो है प्रेजेंट हो सकती है। तो ये थी आज कुछ टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद स्टूडेंट हम इंशाल्लाह अगले जो है वो टॉपिक के अंदर देखेंगे इनको, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग रही होगी, आप अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे। जहाँ से ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।